सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है? सत्संग ये नहीं है कि माइक में एक जने स्टेज पे बैठ करके बोलना है और कुछ लोग बैठ करके सुनना है। उसका अर्थ ये नहीं है। सत्संग का मतलब ये है कि सत्य लोक के संग, सत्य का संग, साधु संत के संग करना, सत्संग। साधु संत गुरु इनके जो संग करना है वो सत्संग है। जो उसका वास्तविक है, सत्संग का अर्थ जो है कि सत्य लोक का संग करना और महात्माओं का, साधु संत का संग करना। सत्य पे चलना, तो सत्संग कहलाते हैं। सत्संग का मेन इसके अंदर उद्देश्य क्या है? इसमें जो मेन चीजें हैं, उद्देश्य क्या है? उससे उद्देश्य से कर्म बदलता है, कर्म भी बदल जाता है। उद्देश्य क्या है? कर्म क्या है? तो क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है। गोली मारने से क्या होता है? कोर्ट की द्वारा उसको अपराध कहलाते हैं और दंड दिया जाता है। और उसी तरह कोई जवान सीमा पे, हमारी जो सीमा पे रक्षा कर रहे हैं, तो कोई जवान कोई सामने शत्रु को गोली मार देता है तो उसको सरकार की तरफ से सम्मान किया जाता है। और उसी जगह पे ये इधर एक व्यक्ति गोली मारता है तो उसको समाज और सरकार के सामने अपराध करके उसको दंड दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ? दोनों की उद्देश्य अलग अलग है। जो हमारी सोच है वो अलग अलग है। इस पे कर्म भी बदलता है, कर्म बदल जाता है इस पे। तो ये चीजें अपने को सोचना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से क्या कर रहे हैं। और मान लीजिए कोई चोर है, चाकू से मार करके लूटता है, चाकू से काट लेता है किसी को। कोई चोर करता है इस तरीके से, लूटने की प्रयास करते हैं, जब चाकू मार लेते हैं, चाकू से काट लेता है, तो वो उसका कर्म क्या हुआ? तो वो उससे अपराध कहलाते हैं, उसको दंड मिलता है। और उसी चाकू से कोई डॉक्टर मान लीजिए किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, उससे काट करके उसको बचाता है, तो वो जीवन दान देता है उसको। और इधर ये चोर क्या करता है? जान लेता है। और डॉक्टर क्या करता है? जान देता है, जीवन बचाता है। ये जीवन का प्राण को लेता है। तो होता क्या है? उसी चाकू से होता है। उसी चाकू से डॉक्टर किसी का जान बचाता है और ये चाकू से जान को लेता है। तो इसमें उद्देश्य दोनों का अलग अलग है। तो इसमें कर्म भी बदलता है। तो होता उसी चाकू से, जैसे वो बंदूक से एक मारता है और वो शत्रु को मारता है, उसी तरीके से चाकू से भी इस तरीके से। तो इसमें
मेन हमको हमारे को सबको ये ध्यान रखना चाहिए उद्देश्य क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति बैठ करके राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए, किसी के भला के लिए चर्चा करते हैं बैठ करके, तो मेरे नजर से ये मान लीजिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो वो उद्देश्य क्या है? अच्छे कर्मों में है। हम जैसे सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारे जीवन के अच्छे कर्मों के लिए सुनते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए, जानने के लिए। तो वही राष्ट्र की आप अच्छे कर्म, अच्छे करने के लिए, कुछ भला करने के लिए विचार करते हैं, वो दोनों बराबर ही है। तो मैंने कहीं एक जगह सुना था, तो एक महात्मा ने सुना रहे थे कि एक पंडित जी कथा सुनाते थे। उस कथा के जब सुनाते थे, जो कथा श्रोता थे, वो सारे श्रोते क्या करते थे, कथा सुनाते टाइम सब सोते थे, सब सो जाते थे। इनका कथा सुनाते टाइम पे सब सो जाते थे। और उसी गांव के अंदर एक ड्राइवर था, तो वो ड्राइवर कुछ दिनों के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। और इधर जो कथा करने वाला जो पंडित जी थे, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मृत्यु हो जाती है। इसी तरीका से सेम समय में दोनों का मृत्यु होता है। और जब यमलोक के पास जाते हैं, और जब इनके कर्मों का और इनका जो फाइल चेक होता है वहां पे, और जो यमदूत है, यमलोक है, वो जो ड्राइवर था उसको बड़ा माला वाला पहना करके बड़ा स्वागत कर रहे थे। और इधर जो पंडित जी था, और उनको कोई स्वागत, कुछ पूछ नहीं रहे थे, कोई स्वागत नहीं कर रहे थे। तो यमदूत जो दूत थे वो देख रहे थे कि उन्होंने पूछा यमराज से कि ये हमारे समझ में नहीं आया कि ये पंडित जी है, ये पंडित था, ये कथा करता था, भला कर सबके भला करता था, तो इसके कोई स्वागत नहीं होकर के वो ड्राइवर को क्यों स्वागत किया, ये हमारी समझ में नहीं आया। तो जब यमदूत से दूतों ने सारा मिल करके पूछा, यमदूत ने जवाब देते हैं, यमदूत जवाब देते हैं कि जब पंडित जी कथा करते थे, वो सारे कथा के अंदर सुनने वाले जो श्रोता हैं वो सब सो जाते थे। अब वो जो ड्राइवर जब बस चलाता था, और वो इतना तेजी से बस चलाता था, इतना तेजी से, मतलब बस में जब कोई हम गाड़ी को तेज से चलाते हैं, बैठने वाले को बड़ा डर लगता है। आपने कभी बैठा होगा, कभी आपने सोचे होंगे, कभी देखा होगा आपने, बड़ा डर लगता है। तो वो ड्राइवर क्या करता था, जब भी गाड़ी चलाता था इतना तेजी से चलाता था, वो सब लोग डर के, एकदम से डर के मरे भगवान के नाम लेते थे, हे राम 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 बचाए, राम बचाओ राम बचाओ, सब ठाकुर जी का नाम लेकर के नाम लेते थे। तो इसमें ये फर्क है, यमदूत ये समझाते हैं कि एक ड्राइवर होते हुए भी सोते हुए आदमी को जगा के राम राम जपा लेता था, क्योंकि डर के मरे लोग भगवान के नाम लेते थे, राम नाम जपते थे। और जो कथा करने वाले कथा सुनाता था, लेकिन इसका कथा सुन करके लोग सो जाते थे। तो इनमें और इसमें ये फर्क है। तो इसमें क्या हुआ, उद्देश्य बदल गया। तो इसी तरीके से कर्म भी बदल जाता है, इसी तरीके से कर्म भी बदल जाता है। तो हमारी को ये देखना है कि हमारी उद्देश्य क्या है। तो सत्संग के अंदर हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो हमारी उद्देश्य क्या होना चाहिए। सुनने वाले सबके जो कर्म है वो बदल जाता है अलग अलग तरीके से। सोचने और विचार करने पे, सोच और विचार पे ही कर्मों का फल होता है, कि हमारी सोच विचार कैसा है,
कि हम सत्संग में बैठे हैं और सत्संग का कथा सुन रहे हैं, तो हमारी सोच और हमारी उद्देश्य कैसा है, उस पे हमारी कर्मों का फल होता है। उद्देश्य से ही कर्मों का फल होता है, उससे बदल जाता है। तो मेन जो है सत्संग का मतलब ये है। सत्संग जाने पे और सत्संग का जो सुनना है, सत्य लोग का संग करना है, साधु संत के संग और गुरुओं के संग करना है, तब ये संसार को हम पहचान पाएंगे, इस जीवन को पहचान पाएंगे और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और भगवान को भी जान पाएंगे और भगवान के भी बन पाएंगे। हरे कृष्ण।